जय माता दी। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, तो आज की यह दिव्य कथा आपके जीवन में नई शक्ति और नई आशा भर सकती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक ऐसा रूप है जो भक्तों के सभी भय को समाप्त कर देता है, जो जीवन की हर बाधा को दूर करता है और जो सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी करता है। वह दिव्य स्वरूप है माँ कात्यायनी। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद और वह रहस्य जिसके कारण उनके भक्त कभी भी निराश नहीं होते। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कौन जाने माँ की कृपा आपके जीवन में भी कोई चमत्कार कर दे। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए जय माता दी। भक्तों, प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और असुरों का अत्याचार अत्यधिक हो गया था, तब देवता बहुत परेशान हो गए। उन असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि और सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे देवों के देव, हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर का अत्याचार अब असहनीय हो गया है। ये सुनकर तीनों देवताओं को क्रोध आया। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। फिर उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। वह देवी थी माँ कात्यायनी। कथा के अनुसार एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। उन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि कात्यायन ने विनती की, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसी कारण देवी का नाम पड़ा कात्यायनी। भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल, एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में और एक हाथ अभय देने की मुद्रा में। उनका वाहन है सिंह। सिंह शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। माँ का स्वरूप ये बताता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। भक्तों, जब माँ कात्यायनी का अवतार हुआ, तब उन्होंने महिषासुर का सामना करने का निर्णय लिया। महिषासुर बहुत घमंडी था, उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। जब उसे पता चला कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही है, तो वह हंसने लगा। लेकिन जब उसने माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप देखा, तो वो भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का रूप, कभी हाथी का रूप, लेकिन माँ कात्यायनी हर रूप में उसे परास्त करती रही। अंत में माँ ने अपनी तलवार से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगाया, जय माँ कात्यायनी। उस दिन से माँ को असुरों का नाश करने वाली देवी माना जाने लगा। भक्तों, माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास से माँ की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ कात्यायनी विशेष रूप से साहस देती है, भय दूर करती है और जीवन में सफलता का मार्ग खोलती है। एक और प्रसिद्ध कथा है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वृंदावन की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने पूरे 1 महीने तक माँ की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति को अवश्य स्वीकार करती हैं। भक्तों, माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए कोई कठिन नियम नहीं है। बस 3 चीजें जरूरी हैं, सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और अटूट विश्वास। अगर आप रोज सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, तो माँ निश्चित रूप से आपकी पुकार सुनती हैं। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो रोज माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। एक दिन उसने सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकूं। कुछ समय बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसके घर में खुशियां आने लगी। तब उसे समझ आया कि माँ कात्यायनी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। माँ कात्यायनी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हमारे अंदर साहस और विश्वास है तो हम हर समस्या को जीत सकते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं, तो मैं माँ कात्यायनी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपकी सभी परेशानियों को दूर करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और आपकी हर सच्ची मनोकामना पूरी करें। भक्तों, अगर आपको माँ कात्यायनी की यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की महिमा सुन सकें।
और अगर आप ऐसे ही दिव्य भक्ति कथाएं और शक्तिशाली भजन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय मां कात्यायनी। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर मां के संदेश को लाखों भक्तों तक पहुंचा सकता है। अंत में सभी भक्त मिलकर बोलिए, जय माता दी, जय मां कात्यायनी।